पहले के समय में कोई भी जैसे राक्षस साधना करता था किसी भी भगवान की, भगवान शिव शंकर या ब्रह्मा जी की जो साधना करते थे, तो वो पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी समय लग जाए, मैं उनको पाके ही रहूंगा। तो वो साल साल, 2 साल, 5 5, 10 10 साल साधना करते थे, तब जाके उनको किसी शक्ति के दर्शन होते थे। वो एक ही, उनमें एक ही खासियत थी, वो जिस चीज को उसको पाना है वो एक चीज पे डटे रहते थे, मतलब मुझे करना ही करना है। तो आपको भी यही सोचना है कि मुझे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो शक्ति आएगी आएगी, ये पक्का है। और आपको समय का कुछ नहीं सोचना कि इतना समय लग जाएगा, क्या करेगा उसके बाद, वो कुछ नहीं सोचना। एक बार साधना आपने उठाई तो उसको पूरी करके ही रोक। बीच में छोड़ते तो क्या होता है, जब शक्ति को पता चलता है कि ये साधना करता है और हमारी साधना बीच में छोड़ देता है, तो शक्ति फिर दूसरी को साधना करोगे तो आती नहीं है। तो जी हम साधना करने बैठे हैं अभी, जैसे 11 दिन का संकल्प लेंगे, बैठेंगे, अगर हम उसमें माला संख्या छोड़ के मतलब ये सोच के बैठे कि 4 घंटे बैठना ही है बिना उठे बिना हिले डुले, और उसमें संख्या नहीं मालूम है कि कितनी माला चली है, और ऐसे रोज करें तो एक आधी माला कम या ज्यादा हो जाए तो कोई पंगा तो नहीं है इसमें कि हाँ मतलब जाप संख्या कम हो रही है कुछ? उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे माना कि आपको टारगेट लेना कि आपको 21 माला तो किसी हाल में करनी करनी, उसके बाद 21 हाँ होने के जी। बाद आपको माला गिननी नहीं है, चाहे कितनी में हो जाए, करते रहो, हाँ मतलब बैठ। 4 घंटे में जितनी हो पाए। हाँ, बैठ जाओ, 3 4 घंटे जितने हो उतनी चलेगा, कुछ जो भी है उसको समर्पित कर दो, जितनी माला जाप की है ये मैं आपको बाएं हाथ में समर्पित करता हूँ, आप स्वीकार करो और मेरे समस्त मनोकामना को पूर्ण करो और मुझे पूर्ण प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दो, ऐसा बोलना। गुरुदेव, हम जो जाप कर रहे हैं वो तो प्रत्यक्ष दर्शन के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप जो ट्रांसफर दोगे उसके बाद सूक्ष्म रूप से दर्शन तो हमें होंगे ही ना, वो तो। हाँ, सूक्ष्म रूप से दर्शन होगा, लेकिन अभी आपको इस चीज के बारे में नहीं सोचना है। आपको हाँ, वो भी है। आपको कुछ नहीं सोचना है, केवल कल साधना होगी और आपको साधना में पूरे तन मन धन के मैं मेरा 100% दूंगा, आपको अपना 200% देना है, ये सोच के साधना करो आप। जो होगा वो कल बिल्कुल। देखा जाएगा, ठीक है, उससे पहले कुछ सोचो ही मत। ठीक है। और पूछो, किसी को प्रश्न होगा। मुझे ही पूछना था, मेरी तो पहले से ही चालू है, तो मुझे संकल्प फिर से 11 दिन का लेना पड़ेगा क्या? हाँ दिन का लिया था, 15 दिन हो गए। हाँ, तो आपको संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। आप जो मैं कल संकल्प कराऊँ, तो आपको संकल्प लेना हाँ नहीं है, केवल उसका ध्यान करना है आपको। हाँ, वही बोल रहा था। फिर लगेगा तो फिर कंटिन्यू आगे ले लेंगे फिर, हाँ जरूरत पड़ी तो। हाँ, अभी जैसे आप कर रहे हो तो आपके पास एनर्जी तो उसकी है ही है, इधर से और आपको थोड़ा हाँ वो सपोर्ट मिल जाएगा, तो हो सकता है हाँ, वो 21 दिन सपोर्ट हो मिल जाए जाएगा ना अपने। ट्रांसफर से। तो जो गुरुदेव, मैं पूजा दिन करोगे का दिन का तो संकल्प नहीं करता था कि इतने दिन करूंगा, लेकिन एक दिन का संकल्प करता था और उसको पूर्ण करता था। ऐसे भी तो कर सकता है ना? हाँ, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। मतलब जो आप पूजा करवाओगे संकल्प करोगे वो आप कल करो, बाकी जो आगे के दिन है वो हमें खुद ही मतलब जो हमने संकल्प लिया होगा वो हमें खुद करना होगा, हाँ, जैसे हवन और कि माला। आपको जो पहले जो पूजन होगा, ध्रुव इष्ट, उसके बाद कुल देवी और देवराज इंद्र और देवी इंद्राणी, इन सभी का आपको पूजन करके रखना है, ठीक है, पंचोपचार पूजन। अप्सरा का ठीक है जी। पूजन में केवल मैं कराऊंगा, रावण उनका मैं कराऊंगा केवल। ठीक है गुरु जी। कितना समय कल करवाएंगे गुरुदेव? हाँ, कितना समय कल करवाएंगे? कल होगी अपना। हाँ, साधना तो कल होगी, कल ट्रांसफर होगा। अच्छा, कितने बजे कल होगा? होगा। ठीक है, और किसी को प्रश्न है कोई? कल कितने बजे होगा गुरुदेव? कल 11:20 पे कॉल करूंगा सभी को। तो उससे पहले जाप कर सकते हैं हम? हाँ, उससे पहले बैठ जाओ और जितना चाहे उतना जाप कर सकते हो आप। अच्छा, मैं ये बोल रहा, हवन डेली करना है? हवन जितने आपको दिन तक का साधना रहेगा उतने? हवन हवन आपको डेली करना है। नहीं, हवन गुरुदेव। अगर आप हवन डेली कर सको तो हवन करोगे तो अच्छा है आपके लिए। जितना समय जैसे 21 दिन का मानो कि आप 11 दिन हवन कर रहे हो, 11 दिन साथ में माला जाप करते हो, तो 21 दिन हो जाएगा, सीधा डबल हो जाएगा आपका। मतलब हवन और माला जाप करते हैं तो वो एक टाइम में अगर दो काम करते हैं तो वो डबल गिनती होगा? डबल गिनती होता है। 2 दिन का जैसे 15 दिन करोगे तो 30 दिन हो जाएगा डबल। 11 दिन करोगे तो सीधा 22 दिन हो जाएगा आपकी साधना।
डबल हो जाएगी। जो आपको 2 महीने 3 महीने लगने वाले वो 1.5 महीने में हो जाएगा काम। अच्छा, एक चीज और गुरुदेव, जैसे कि हम बैठते हैं तो जैसे कि 2 घंटा 2.5 घंटा बैठ के हो जाता है, तो जो पैर रहता है ये बहुत पेन करता है, दर्द करता है। तो इसको, जैसे क्योंकि हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि कोई भी साधना में हिलना डुलना वैसा नहीं चाहिए, बाकी मोस्टली क्योंकि पेन करता है, अभी नए बिगिनर लोग हैं हम लोग, तो इस पे क्या है, थोड़ा बहुत पैर हिल जाए तो कोई इशू तो नहीं है, साधना खंडित तो नहीं होगा? साधना खंडित नहीं होता है, थोड़ा ऊर्जा का जो लेवल है वो कम हो जाता है। जैसे कि जैसे कि आपने बोला कि जैसे आप 3 दिन तक सिर्फ कुंडली पूजा कराएंगे, इसके बाद हम खुद ही करना पड़ेगा? नहीं, आपको 3 दिन तो मैं कराऊंगा कंटिन्यू, और 3 दिन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ हो जाएगा 3 दिन में। उसके बाद आपको 11 दिन आपको ही करना है, और जैसे जो अनुभव हो तो अच्छा केवल केवल मुझे ही अच्छा आपको करना है, 3 दिन, बाकी किसी तीन को दिन आप कराएंगे, 11 दिन हम, 3 दिन आप कराएंगे, 11 दिन हम खुद करेंगे? हाँ, आपको करना है अच्छा 11 दिन, 3 दिन में कराऊंगा केवल। अच्छा मेरे को भी जैसे ये जैसे आप अभी ये चीज को बोले कि जैसे कि अगर कोई मास्टर बैठता है, जैसे 2 घंटा उसको कंटिन्यू जाप किया, तो उसका जो ऊर्जा बनता है, तो अगर पैर और हिलाए तो उसका ऊर्जा जो लेवल ऊपर जाता है वो डाउन हो जाता है, नीचे हो जाता है। तो हमने अगर ऐसे किए कि कम से कम 2.5 घंटा बैठे बिना हिले डुले, और वो जब पेन करने लग गया तो वो माला समर्पित करके उठ जाए, फिर 10-15 मिनट 20 मिनट फिर रेस्ट करे, फिर जाप करे, तो ऐसा कोई इशू तो नहीं है? 21 माला करने के बाद ही उनको समर्पित करना है, उससे पहले नहीं करना है, ध्यान रखना है। हाँ हाँ, तो हाँ, मोस्टली तो 2.5 घंटे में मेरे ख्याल से 21 माह। 21 माला आपने किया बरोबर, उसके बाद उसको समर्पित कर हाँ। सकते हो। अगर उसके बाद फिर आप चाहे तो वापस उसका जाप कर सकते हो, लेकिन मेरा तो मानना एक ही है कि एक ही बार में आप जितना जाप हो उतना। जैसे कि आपने माना कि 40 माला कर दी, उसके बाद आपको कोई दिक्कत हो रही है पैर में, तो खड़े हो जाओ। आप खड़े होकर एक पैर पे जाप करो। अच्छा, ये जो पहले जमाना में करते थे, जो वो बहुत साधना करते थे एक पैर में खड़ा होके, तो उसमें कोई इशू तो नहीं है? मैंने उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आप जो जाप कर रहे हो एक पैर पे, तो अपने आप को तकलीफ दे रहे हो आप। तो कोई भी शक्ति है तो अपने साधक को कभी भी तकलीफ में देख नहीं सकती। तो अपने आप को बोलते हैं ना, जितने आप अपने आप को तकलीफ दोगे उतना शक्ति आने के लिए मजबूर हो जाएगी हमारे पास। मतलब आप जितना ज्यादा साध सको उतना ज्यादा अपने आप को साधना है। अपने आप को साधना, पहले जब साधना करते थे जो राक्षस वगैरह, वो क्या करते थे, कभी अपना हाथ काट के दे देते थे, कभी सिर काट देते थे। तो उनको वो मतलब कोई भी देव देवता हो, चाहे कोई भी हो, इंसान हो या राक्षस हो, तो जो दुख अपने साधक का दुख है किसी भी देवी देवता को सहन नहीं होता, तो वो जल्दी आ जाते थे। लेकिन अपने को कोई काटना नहीं है, केवल हाथ पैर पे खड़े हो सकते हो, एक टाइम का भोजन कर सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। गुरुजी फलाहार भी रह सकते हैं क्या? हाँ, 11 दिन फलाहार भी? आप फलाहार ले सकते हो। ठीक है। ठीक है, अभी 5 मिनट और हो, और किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और किसी को प्रश्न है? गुरुजी हमें और मैं अनुभव कैसे हो सकते हैं? मतलब अनुभव और किस तरीके के हो सकते हैं, या कुछ हमें ध्यान रखना है अनुभव के बारे में? जैसे अनुभव, जैसे पायल की आवाज आ सकती है आपको, गुलाब की या मोगरा की अचानक खुशबू आ सकती है, फिर गायब हो सकती है। उसके बाद जैसे आप रात को सोओगे तो आपको लगेगा कोई आपके पास में सो रहा है, या आपको रात को सपने आ सकते हैं सुबह के टाइम में, या रात को जैसे सोओगे तो 5 बजे के बाद कभी भी सपने आ सकते हैं। या आपकी जैसे आपकी उठने की आदत है 5 बजे डेली या 7 बजे, तो हो सकता है आपको 5 बजे सपने आ जाए और सुबह के 7 8 9 बज जाए, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको। शरीर में जैसे कोई शक्ति हमारे पास में होती है, तो हमारे शरीर को, बॉडी को टच करती है, तो सीटी कैसे चलती है, ऐसा शरीर में फील होता है कि जैसे कोई सीटी चल रही है। अगर वो हमारे गाल पे या अपने गाल पे वो हाथ लगाएगी, तो रुई रहता है ना, रुई की कैसे टच होता है वैसे फील होता है, कोई हमारे को टच कर रहा है। या जैसे इधर टच किया तो जैसे सीटी कैसे करते, ऐसे ऐसे हो सकता है। तो अनुभव बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सभी को अलग अलग होते हैं। और जो अभी अब जो हम ग्रुप में कर रहे हो, तो ग्रुप में हो सकता है सभी को सेम सेम अनुभव हो। ठीक है, जो सपने वगैरह आ सकते हैं, सीटी की आवाज़, पायल की आवाज़ आपको महसूस हो सकती है, कोई आजू बाजू है,
कोई परछाई वगैरह दिख सकती है कमरे में, बहुत कुछ हो सकता है। मतलब गुरुजी कुछ ये जो नॉर्मल डरावने भी अनुभव हो है वो, सकते हैं? ये नॉर्मल अनुभव है वो आपको बताया, जैसे कमरा ठंडा हो सकता है, अच्छा जैसे पूरा गुरुजी मॉल कुछ एकदम गर्म है, पंखा वगैरह बंद है, तो ऑटोमेटिक ऐसा हो जाएगा कि कुछ पल के लिए, जैसे एक एक या 2 मिनट के लिए, कि पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा ऑटोमेटिक, फिर वापस जो पहले जैसा माहौल है तो हो जाएगा। तो बहुत बहुत तरीके के अनुभव हो सकते अच्छा गुरुदेव, ये जो जाप करने का जो माला है तो उसमें 10 10 का लिखा हुआ है, तो अगर नहीं है उसका 10.5 का नहीं है तो कैसे करें? हैं। अगर आपके पास स्फटिक का माला नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हो आप। गुरुदेव मेरे पास छोटा है, मुझे लगता है वो 4-5 mm का होगा, तो उससे तो चलेगा क्या? हाँ, रुद्राक्ष की माला से जाप करना, तो एक दिन तो सारी ऊर्जा माला ही खा लेगी आपकी, पहले दिन अनुभव नहीं होगा, ध्यान रखना। नहीं, ये शुरू से ही इसको ही कर रहा हूँ मैं। आपको जो भेजा था ना वो नहीं किया मैंने, हाँ क्योंकि घर वाले भी बोल रहे थे ओरिजिनल नहीं है। हाँ, तो चलेगा। तो किसी के पास अगर पुरानी माला है तो उस माला से ही आप जाप करना। नई माला से जाप करोगे तो वो ठीक सारी माला ऊर्जा ही खा लेगी, फिर ये 2 3 दिन तक तो अनुभव भी नहीं होगा, वो शक्ति तक पहुंचेगा नहीं और है, अनुभव बिल्कुल आपको देगी नहीं। तो पुरानी माला से जाप करना। बिल्कुल। गुरुदेव मेरे पास ये स्पॉकेट का भी है, तो उसपे वो लगभग लगभग 6 जो 7 का है, और मेरे पास जो रुद्राक्ष का माला है वो 8 10 का है। और बाकी मैं जितना भी जाप करता हूँ अभी लगभग मेरे को 6 महीने हो गया, तो 6 महीने लगभग लगभग मैं उसी में जाप करता हूँ रुद्राक्ष, क्योंकि उसका जो पकड़ने का और वो जो एक्सपीरियंस फील कराता हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें कर सकता हूँ। हाँ कर सकते, हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार जो सबसे पुराना माला जिससे ज्यादा जाप किया है, उस माला से करोगे तो अच्छा रहता है। ठीक है। नहीं, रुद्राक्ष की वही सबसे पुराना है। हाँ हाँ, तो चलेगा, तो करो। ठीक है, अभी और तो ठीक कोई है। को प्रश्न नहीं है? गुरुजी आप शिविर कब लगाएंगे अपने वहां पे? क्या हुआ? आप शिविर कब लगाएंगे मतलब ये जो हमारा, अपने पास? हाँ, कल कल मैं आपको 11 बजे के बाद कभी भी कॉल कर सकता हूँ, 11:10 या 11:20 तक आपके पास कॉल आ जाएगा मेरा। ग्रुप में ही कॉल होगा, पूरा ग्रुप में ही कॉल करूंगा। अच्छा नहीं नहीं गुरुजी मैं पूछ रहा हूँ कि कभी आप अपने पास भी लगाएंगे शिविर? अपने पास कभी शिविर लगाएंगे आप? हाँ हाँ, मेरे पास लगा हुआ, मैं अपने अगस्त महीने में सोच रहा हूँ मैं, तो लगाना, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आप सभी को बता दूंगा। अगले ठीक है। महीने, हाँ, अगले महीने में विचार है लगाना, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं लगा लूंगा। अच्छा गुरुदेव, एक चीज और है, लास्ट मेरी जब आप फोन काट रहे पहुंचे थे, जैसे कि जब कभी अगर शक्ति वाहिदा पे अचानक सामने आ जाता है, तो जैसे कि वो वचन लेने में कुछ समस्या जाता है, तो सो आप कॉल कर सकते हैं, रिसीव तो कर लेंगे ना? हाँ, कभी भी कोई दिक्कत आए, शक्ति आके खड़ी है, कुछ आपको जवाब दे रहे तो मुझे कॉल कर सकते, कोई बात नहीं। और शक्तियों से हमेशा प्यार से बात करो तो वो आपको वचन दे देती है। जितना हो सके उससे ठीक है। प्यार से रहोगे तो सबसे जल्दी वचन दे देगी। सामने आए तो उनको पूछ मतलब ऐसे लेना। तो कहा जाता है कि 3 वचन लेना चाहिए, लेकिन दूसरा वचन जो है उसमें तो बहुत सारे वचन है, वो मिलके लगभग 20 15 20 वचन हो जाता हाँ, तो क्या करने का, इतना शक्ति आती है तो सारे कुछ क्वेश्चन याद नहीं रहते। एक पेज ले लेना है, उस पेज पे लिख के आप आसन पे नीचे डाल दो। है। हाँ। मोबाइल जो आप जो भेजे उसको यूज नहीं कर सकते? उसको कर सकते हो, हाँ, सभी के पास मोबाइल तो रहेगा। साइड में आसन पे रख के बैठना है, ऐसे इमरजेंसी हो, या मोबाइल लिया हाथ में और पढ़ दो, पढ़ते पढ़ते उनको पसंद करा दो, हो गया काम। ठीक है, और तो ठीक है। प्रश्न नहीं है कोई? नहीं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको उत्तर दे दूंगा। और सबसे यही कहूँगा कि आप साधना को पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ करना। ये अप्सरा इतनी अच्छी है कि बहुत लोगों की जिंदगी से बदली, और मेरी भी जिंदगी इसी अप्सरा ने बदली है। तो आपसे एक ही प्रार्थना है, ये साधना को पूरे तन मन धन से करना, बहुत कुछ आपको जीवन में हासिल कर पाओगे इस अप्सरा के द्वारा। पूरे तन मन धन, पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ जिसने भी किया उसको पक्का है अच्छा दर्शन देगी ही देगी, और बहुत ही कम समय में। अच्छा गुरुदेव, आपने जो फोटो और नाम मंगवाया था उसको आपने चेक किया था क्या?
हाँ उसमें चेक किया था, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैंने चेक किया था। ठीक।